की जय। कोटड़ी चार बजरात की जय। सावरिया सेठ की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सबरी माता की जय। राणा पुंजा की जय। हमारे भील समाज के महापुरुषों की जय। आज भील समाज जाजपुर तहसील के द्वारा इस कार्यक्रम में आपसे मिलने का कार्यक्रम रखा था। प्रधान जी से हमारे से आपने समय लिया था। इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे सम्मानित लाडले प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय किशोरी भाई साहब और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सरपंच, कार्यकर्ता, भाजपा के सम्मानित मंच और इस जाजपुर विधानसभा क्षेत्र से और इस तहसील से पधारे हुए मेरे भील समाज के देवों कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति व साथियों, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। राम राम। मेरे मन में पिछले 5 साल में भी था कि मैं भील समाज के लिए काम करूं, भील समाज के उत्थान के लिए काम करूं, लेकिन 5 साल में कांग्रेस के कुशासन के समय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आप लोगों के काम को रोक दिया गया। कहीं हेडपंप लगाता था मैं, उसको खोदने नहीं देते, कोई काम पास करता था। एक भील समाज के बेचारे यहाँ है असावरी में, बजट में मैंने 3 बार पैसे जमा करा दिए लाइट वो, लेकिन उनके अभी तक लाइट नहीं लगने दी। अब जाके उनका डिमांड जारी होना है। कुल मिला के ऐसी समस्याएं मेरे सामने बहुत थी और लास्ट में जब चुनाव के समय आया, चुनाव आचार संहिता लगी, उसके बाद कुछ भाई हमारे जो प्रलोभन में आ गए, व्यक्तिगत स्वार्थ में आ गए और उससे भ्रमित हो गए। जो आपका काम रोका, जिसने आपको 75 साल तक कांग्रेस ने आपका शोषण किया और वापस चुनाव में आप कुछ लोग, सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग बदला लेना आ गए, भ्रमित हो गए, घबरा हो गए। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरे मन में पीड़ा है, मेरे मन में दुख है कि भाई भील समाज एक गरीब समाज है, इसका उत्थान कैसे हो। आज भी मैंने एक्शन पीएचडी एसी को बोला कि मथुरा बाबा का झोपड़ा में भील समाज है, वहाँ पाइपलाइन से जोड़े, बिशुनपुर से वहाँ अपने नापा खेड़ा धुआला पुलिया से पानी वहाँ से आएगा उनके भील समाज के 10 परिवार, लेकिन 10 परिवार को वहाँ से पानी नहीं जोड़ेगा। हर जगह गाँव ढाणी ढाणी में भील समाज के साथ हमेशा अन्याय हुआ। अभी भील समाज का सरपंच रहा, उलेला में रहा, आज आया नहीं मीटिंग में। कांग्रेस के टाइम में उसका शोषण किया, एक फूटी घोड़े का काम होने नहीं दिया। जैसे हमारी सरकार आता है उनको सम्मान दिया, कहीं घाटारानी माता जी गया, मंच में मंत्री से माला दे रही और फुल काम दे रहे। लेकिन समय आते समय आपको भी मजबूत रहने की आवश्यकता है, भ्रमित नहीं होना। और हम सब देश हित में काम करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारे देश के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने भील समाज के उत्थान के लिए नहीं, सर्व समाज के उत्थान के लिए काम किया। देश में हमारे मकान नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं जब सरपंच था आज के 20 साल पहले, प्रतिनिधि था सरपंच का, सरपंच माथी, उस समय बेलों का झोपड़ा मैंने स्कूल खोली, एक ही लाइन में स्कूल खोल दी। ये बोनीपुरा ये जानने सही सर। बिजली नहीं थी, मैंने तुरंत मोटरसाइकिल पकड़ी, एन ऑफिस में गया, फाइल जमा कराई और उनके लाइन खर्ची 7 दिन में उजाला किया। पानी की व्यवस्था ट्यूबवेल लगाई, गांव में जहाँ भी हमारे थे वहाँ हमने काम करने का प्रयास चलता है। गोगा खड़ा है, जहाँ भी है, बिहाड़ा में है, जहाँ भी आपके गांव है, हमने वहाँ काम करने का प्रयास किया। आपके माता जी खेड़ा में बजट दिया भील समाज के, आपके सबरी माता के वहाँ बजट दिया, वो होने नहीं दिया काम को। अब उस काम को हम करवा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक निस्वार्थ भाव से देश हित में, राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस ने हमारा गरीबों का शोषण किया, गरीबों का खून चूसा और उन्होंने एक नारा दिया था कांग्रेस ने, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अरे भाई, हमारी गरीबी हटी क्या? गरीबी कांग्रेस के नेताओं की थी। यहाँ आए तब वजन 70 किलो था और वापस गए भीलवाड़ा तो वजन कितना हुआ?
150 किलो। कितना? 150 किलो। अरे 150 किलो कह रहे भाई, वजन इन्होंने देखा होगा। ये वजन नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार करके गरीब जनता का शोषण किया, लूटा, भ्रष्टाचार किया और हमारे भाइयों को आपस में लड़ाने का काम किया, किसी का ट्रांसफर करा दिया। ये सुगंधी बैठे कांग्रेस की सरकार में, इनकी क्या दुष्टा की, इनका ट्रांसफर कर दिया जयपुर। मैं मंत्री से लड़कर वहां से ऑर्डर कैसे करा के ऑर्डर लाया, ये हमारे गुरुजी थे। विधानसभा में प्रश्न लगाया, ये बेटे सुगंधी। लेकिन सुगंधी चुनाव में आने के बाद इनको ही मारा, इनको ठोका, ये वापस सरेंडर हो गए उनके साथ। तो मेरा ये बात इसलिए कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। आज हमारे भाई अच्छे भाई भी है इनमें, ऐसा नहीं है कि भाई आप बीजेपी में नहीं हो। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, जिसके साथ आपके साथ कोई दुर्भावना करता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपका शोषण करता है, तो उसका खुलकर विरोध करो। चाहे मैं हूं, चाहे हमारे प्रधान, हमारे कार्यकर्ता, खुलकर विरोध करो। और जो सही है, सही बात करता है, आपके हित के लिए लड़ता है, आपके काम करने की सोचता है, उसका आप खुल के साथ दो। और खुल के उसको मौके पे साथ दोगे तो भगवान के घर वहां ऊपर भी न्याय है, वहां देर अंधेर नहीं है। हम कुछ भी कर ले, लेकिन भगवान के ऊपर न्याय है, देर अंधेर नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि अब यहाँ अभी हमारी सरकार है, सरपंच भी हमारे हैं, जिला परिषद भी हमारी है, और प्रदेश में सरकार हमारी है, केंद्र में हमारी सरकार है। हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व हमारा कि हम आपके सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने हमारे भील समाज के उत्थान के लिए क्या क्या नहीं किया, अनेक योजनाएं चलाई। मानगढ़ धाम, जो वहाँ आदिवासियों का हमारा स्थान है बांसवाड़ा में, वहाँ मैं 5 बार जाने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, 5 बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ 4-5 बार आ गए और इतना विकास करा दिया। इतने महापुरुषों, सबसे बड़ा बलिदान वहाँ हुआ था। अंग्रेजों ने जो पंजाब में घटना हुई थी, उस घटना से भी ज्यादा 1500 भील समाज के भाई शहीद हुए थे। ऐसा बड़ा स्थान है, उस स्थान को कांग्रेस ने दबाए रखा। लेकिन भाजपा आने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में उस स्थान को विकसित किया, विकास किया वहाँ। और इसलिए विकास किया हमारे समाज को आगे लाने के लिए प्रयास किया उन्होंने, बहुत सारे काम किए। जनजाति मंत्रालय, भारत सरकार ने भील समाज के लिए मंत्रालय खोला, कांग्रेस ने कभी नहीं छोड़ा। 75 साल देश को आजाद हो गए, लेकिन भील समाज का उत्थान करने की किसी ने नहीं सोची। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने भारत सरकार में जनजाति मंत्रालय बनाया और उसमें कैबिनेट मंत्री बिठाया कि भील समाज से अलग से बजट हो, अलग से इनकी व्यवस्था हो, अलग से इनका स्कूल हो, अलग से इनके छात्रावास हो, पीने का पानी हो, बिजली की सुविधा हो, शहरी तमाम सुविधाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। कांग्रेस ने कुछ एक फुटी कौड़ी नहीं की, हमारा जो काम था उसको बिगाड़ दिया कांग्रेस ने। तो मोदी जी आने के बाद हमारे देश को आगे बढ़ाया और राष्ट्रपति जैसा पद, महामहिम राष्ट्रपति महोदया मोदी जी ने एक गरीब भील समाज की आदिवासी महिला को वहां से लाए और लाकर उनको राष्ट्रपति के पद पर शोभित कर बिठाया। ये सम्मान भील समाज का है कि नहीं? ये सम्मान राष्ट्रपति आज हमारा समाज का है। और भारतीय जनता पार्टी में खुद था उस समय, हमारे बकरी चलाने वाली बर्दी भाई, उसको टिकट दिया, जबरदस्ती दिया भाई तुआ, और जबरदस्ती जिला प्रमुख बनाया। और जिस दिन जिला प्रमुख बना रहे थे, लिफाफे से मेरे हाथ से उनको चुनाव में खर्चा हुआ 1,35,000, वो चुनाव का खर्चा भी हमने पार्टी ने भर दिया। ऐसी पार्टी है। कांग्रेस ने क्या किया? शोषण किया, कांग्रेस ने लूट की, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की। हमारा ही जूता, हमारा ही माता, हमारे से पैसा लिया, हमारे से भ्रष्टाचार किया, गरीब जनता का शोषण किया।
और चुनाव में आपस में वोट ले लिए। मेरा तो ये निवेदन है, बार बार मैं वोट किस लिए कह रहा हूँ कि 5 साल में हमने बहुत संघर्ष किया आपके लिए, आपके रास्ते रोक दिए गए, आपकी जमीनों में कब्जा कर लिया, जबरदस्ती आपकी जमीनों की रजिस्ट्री करा ली। ऐसे बहुत सारे मुद्दे मेरे सामने आए और मैंने आपकी मदद करने की प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस का समय कांग्रेस के भ्रष्ट अधिकारियों ने उन नेताओं के दबाव में आकर आपके समस्या का समाधान नहीं किया, आपकी मदद नहीं की। इसलिए मेरे मन में एक पीड़ा है, इसलिए मैं बार बार वोट की बात कर रहा हूँ। आज कोई वोट हमारे चुनाव नहीं है, आज हमारे कोई प्रधान के चुनाव नहीं है, आज हमारे विधानसभा के चुनाव नहीं है, लोकसभा के चुनाव नहीं है। आज हमने इसलिए टाइम दिया आपको भील समाज को कि हम आपसे मिले, बातचीत करें और खुलकर बातचीत करें, ताकि हम 5 साल में 4 साल में हम आपके लिए गांव-गांव ढाणी-ढाणी में आपके विकास कर सके, आपकी सेवा कर सके, आपके और भी काम कर सके। ये प्रधान साहब ने भी 2 बातें बताई, आपकी समाज की मांग है, 2 मांगे तो है ही, इनके अलावा भी मेरे ध्यान में बहुत सारी समस्याएं हैं। आपके गांव में जहाँ नामांकन है वहाँ स्कूल नहीं है, आपके जहाँ अच्छी आबादी है वहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, वहाँ आंगनबाड़ी खोलेंगे, स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल खोलेंगे, जहाँ टीचर नहीं है टीचर लगाएंगे। बहुत सारी पीने के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, बहुत सारी समस्या हमारे ध्यान में। जब तक आपकी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमारे समाज का उत्थान होने वाला नहीं है। मेरा यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। आज आप अच्छी संख्या में आए, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं मैं, आपके साथ कोई भी किसी भी तरह का अत्याचार करे, आपके साथ शोषण करे, आपको कोई डराए, तो आपको निडर होकर उससे मुकाबला करना है और आपकी बात, आपकी भावना हमारे तक पहुंचाना। हम आपके साथ माता रानी की तरफ हाथ करके कहता हूँ, आपके साथ कोई अंगुली उठाएगा तो उसकी हाथ तोड़ देंगे हम आपके साथ। लेकिन मजबूत आपको रहना पड़ेगा। आपके साथ शोषण हो रहा है, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी लड़ाई आप हमारे तक उस बात को पहुंचाएंगे तो हम न्याय दिलाएंगे, सही न्याय दिलाएंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बहुत सारी बातें हैं कहने को। आज जो छात्रावास के लिए आपने पार्क के लिए कहा, प्रधान साहब ने यहाँ जो सभी समाजों के हमने पैसा दिया पिछले बजट में और इस बजट में दे रहे, तो इसके लिए मैं प्रधान साहब और आप सब समाज, भील समाज की मांग के अनुसार विधायक कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहा हूं। अभी बजट अप्रैल में आएगा, कल ही मत आ जाना। अप्रैल में आ जाना। और दूसरी मांग है, अभी प्रधान साहब ने कब बात रखा, ये जो आपके राणा पुंजा पार्क, इसमें आप लोग तय कर लेना। राउत खेड़ा है, हमारे सरपंच साहब भी कह रहे हैं भाई मैं दे दूंगा 5 बीघा, तो एक बार डिसाइड आप भी करना, क्योंकि आप जहाँ कहोगे हम वहाँ सरकारी जमीन में से ले देंगे, पार्क बना देंगे और मूर्ति स्थापना करा देंगे, सब कर देंगे। बाद में 2 साल 5 साल 10 साल बाद ये नहीं कहेगा मेरे सामने और भाजपा ने वहाँ बना दिया जाता, ठीक है, हमारे ऊपर नहीं फूटना चाहिए। ये निर्णय आप समाज का, सरपंच साहब एक जगह खड़ा हो, ये कह रहे हैं भाई 5 बीघा में कल ही दे दूंगा, बोलो चलो। राउतखेड़ा पंचायत की भावना है, राउतखेड़ा पंचायत में प्रधान साहब, महेंद्र जी और वैदी भाई साहब को साथ आप जगह बता देना, कब्जा नहीं होना चाहिए, सरकारी कब्जा नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत कब्जा नहीं होना चाहिए। सरकारी जमीन जहाँ होगी तो हम ये स्थान विकसित कर देंगे और उसके पार्क के लिए भी बजट दे देंगे। ये दोनों काम की मैं घोषणा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। और आपके भील समाज के जितने भी गांव है, शहर माकर चौकी जावे, चौकी में समझो चौकी जावे तो मारो छाटिया रोटी मिटाटी चौकी आवे, पैदल आवाज हिमता दूंगो जो हाके भी चौकी आओ, तक था कि आबादी बसी है, तक ज्यादा लोग है, पूरी तहसील में, पूरी विधानसभा में, कोटड़ी में भी। मैंने एक लिस्ट दीजो
और उठाना 2-2, 5-5 कार्यकर्ता नाम दो, ताकि मैं वो लोगों के कई काम कर सकूं। आज तो वोट पड़ रही है, मैं वहाँ के काम कर सका, वहाँ की सेवा कर सका, वहाँ की कई समस्या है, वहाँ की बात सुन सका, वहाँ गाँव गाने जा, क्योंकि हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, वो भी हमारे आदिवासी भाइयों के लिए रात दिन खड़े हैं। मैं अभी गया उनके पास, सर मेरे जनजाति के भाई गरीब है, शिक्षा से वंचित है, उन्होंने क्या चाहिए? मैंने कहा सर जहाजपुर में हॉस्टल नहीं आदिवासी का, आदिवासी में मेना आप दोनों हैं, अकेला भील समाज नहीं आदिवासी, दोनों हम भी आदिवासी में, एसटी वालों को हॉस्टल चाहिए, तो उन्होंने एक हॉस्टल पास कर दिया जहाजपुर में। आपके बच्चे गरीब बच्चे जो पढ़ा नहीं सकते वहाँ हॉस्टल में रखिए, एडमिशन चालू है अभी। जहाजपुर में हॉस्टल खोल दिया आदिवासियों के लिए, आपके लिए, भील समाज के लिए एक हॉस्टल, भील समाज के आपके गरीब बच्चों के लिए। अगर आप पढ़ाने में कमजोर हो तो एक सरसा में हॉस्टल खोल दिया अभी इसी साल, और बच्चों को एडमिशन चालू है। 11 से लेकर 12वीं तक का हॉस्टल खोल दिया, दौड़ में हॉस्टल खोल रखा हमने, लोहानी में हॉस्टल खोल रखा। और आपकी जहाँ संख्या है भील समाज की, आप वहाँ बता देना, उसमें क्या जनसंख्या के आधार पर खुलता है, तो उसमें भी हम हॉस्टल खोलने का प्रयास करेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ेंगे ये। लेकिन फायदा आपको जागरूक आपको रहना पड़ेगा, आपको हमारे से निरंतर संवाद करना पड़ेगा। अभी राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने भील समाज का बाबूलाल जी, वो भी भील ही है, बहुत अलग है, खराड़ी है, खराड़ी तो वो भी भील ही है। मेरा ये कहने का मतलब, मेरे भाई मेरे जामने हो वो भी भील समाज का है, और बाणों में वहाँ के खेलू है, खेलुआ को करे ये वेजिन बनाया, वो जाओ यार उनको ले आओ समझ लो, ये लिए कम 1 करोड़ बजे लावा हमारे आई। आप लोग वो भील समाज का है, सरकार था कि है वो चला गांव आप समाज के लिए, और भील समाज के लिए 6 हैंडपंप आया भील मीणा, अब था को एक ही मार बड़ा मांग मत आए जाने दे रहे हो। अरे तो कुछ ना बात है, मैं जब थोड़ी देर हुआ भूख लग रही है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, आपकी समस्या हमारे को बताओगे, आपके हमारे लिखित में दोगे। और ये जैसे दुर्गेश जी आए फूलचंद जी के नाम रंगलाल जी ये आए, नरेंद्र बना को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने पहले की नरेंद्र बना खड़ा हो साहब, रखेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, स्कूल की व्यवस्था करेंगे, वहाँ टीचर देंगे, सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे, सारे काम करेंगे। आए रुको, जयपुर जाओ तो रुक गया, मैं था का काम तो देख होता है। ओके वीडियो पीछे खाली माता की आज 2 बातें हैं, एक तो धर्मशाला का लिए 10 लाख रुपया देवा, और 1-1.5 महीना में भूमि पूजन मन संख्या चाहे 1000 आदमी, 5000 तो भूमि प्रधान साहब कोई बात करे 1 महीना में जल्दी करा दे, 1 महीना ही तेज रहता था, है ना। और पंचायत सरपंच साहब, हाँ अशोक नकली का नंबर पहले पहले पिज्जा बना रहे हैं, ये बना ले कट पट करे ना, वो बता दो मैं एक्स्ट्रा डाल दूंगा। भाई मेरा ये समाज में पैसा भी चाहिए और काम अच्छा नहीं हो, तो हमारे को
इसलिए क्वालिटी का काम होना चाहिए। 10 लाख रुपए में सरपंच साहब को पंचायत दे दूंगा, कागज तैयार कर लेना आप। और एक छात्रावास के लिए जो 5 बीघा जमीन के लिए कहा है, उसके लिए हम जगह चिन्हित करके बता देना, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हम तो कहते हैं यहाँ कर लो, लेकिन कल कोई दिक्कत आ जाए क्या हो तो हम ऐसा व्यवहार नहीं करते। आटा बुहार काम करो आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, हृदय से आभार, और हमेशा हमेशा आपको देते रहेंगे। हमारे